सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नितिन। और आज हो गई है 21 सितंबर और अभी के टाइम है 12:09 के, रात के 12:09 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी तक मतलब मेरे 2026 के मतलब जो नीट देंगे हम, उसकी प्रिपरेशन में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब जितना स्टार्टिंग में सोचा था उतना स्पेशल तो कुछ नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, मतलब ट्रायल कर रहा हूँ। और मतलब कुछ चीज़ें तो पिछले साल से काफ़ी अलग हैं। लाइक मतलब अलग हैं, अच्छा है बुरा है, आई डोंट नो। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने एक टेस्ट सीरीज ले लिया था नीट प्रेप का। तो मतलब पूरे थ्रू आउट द ईयर मैंने उसी के सिलेबस को फॉलो करते हुए, मतलब होता है ना कि आप जब कोई टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो उसी को फॉलो करते हैं, उसी से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। बट इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी परचेज़ नहीं किया है। और हाँ, इनफैक्ट मैंने मतलब करियर बिल का अचीवर ऑनलाइन बैच लिया है। बट टोटली उसे भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो सिलेबस ऑलमोस्ट मैं भी सेम ही पढ़ रहा हूँ। बट मतलब मेरा ही फॉल्ट है यार कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है कि मैं टेस्ट दूँ। और मतलब लाइक क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर चैप्टर कट आता है। वो लोग क्या करते हैं कि जितना पढ़ाए रहते हैं, मतलब अगले 2 वीक में जितना पढ़ाएँगे वही टेस्ट में आएगा। अब वो कंप्लीट चैप्टर भी हो सकता है या फिर हाफ़ हाफ़ पोर्शन भी हो सकता है। तो उसी से थोड़ा-सा मतलब अजीब लगता है। जैसे अभी तक क्या हुआ, हमेशा टेस्ट जो भी दिए हैं ऐसे मतलब कंप्लीट चैप्टर है, 2 चैप्टर बायो, 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री। लेकिन इसमें ऐसा है तो वो अंदर से थोड़ा-सा मतलब देना तो चाहिए वैसे, पर नहीं दे पाता हूँ, क्या करूँ, मेरी ही गलती है। तो वो टेस्ट तो अभी तक मतलब 3-4 टेस्ट हुए हैं, सब स्किप किए हैं, कोई नहीं दिए हैं। मतलब आई थिंक मतलब देने का सब सोचा हूँ, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद दूँगा, ऐसे करते-करते प्रोक्रेस्टिनेट करते-करते वो दिया ही नहीं है। तो अभी तक ऐसा हो गया है कि अभी तक कोई एक भी टेस्ट हमने दिए नहीं हैं। और लाइक मेरा भी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा पूरा नहीं हुआ है। तो उसी से मैं और भी इंस्टीट्यूट के सिलेबस टेस्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ। लाइक एलएन का हो गया, पीडब्ल्यू का तो कभी नहीं सोचा देने का, एलएन का हो गया, आकाश का हो गया और नीट प्रिप का भी हो गया। आई थिंक नीट प्रिप तो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं उसका टेस्ट दे दूँ। एलएन आकाश का तो पॉसिबल था, क्योंकि एलएन में शुरू में जो चैप्टर आते थे वो मैंने मेरे बैच से मैं कर रहा था। सो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट आ रहा था, काइनेमेटिक्स आ रहा था, लेकिन वहाँ पे भी इशू था। उसमें काइनेमेटिक्स आ रहा था और मेरे बैच में एनएलएम चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैट के साथ, तो वो भी नहीं दे पाया। तो ऐसे-ऐसे करके मतलब मेरा जो सिलेबस था वो कभी किसी भी टेस्ट सीरीज़ के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक मतलब सितंबर आ गया है, पिछले साल तो इस टाइम टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिया था। मेरा पहला टेस्ट जो था 8 सितंबर को था, लेकिन इस बार मतलब अभी तक सब सूखा-सूखा है। लेकिन हाँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं, इस बार मैं मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मेरे मतलब नीट 2025 में फिज़िकल केमिस्ट्री मतलब मुझे बहुत डर लग गया था। जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो कुछ मतलब आ रहा था, लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत लो कॉन्फिडेंस था। नीट के पहले से भी, नीट के बाद तो मतलब क्या ही कहें, बात ही छोड़ो। तो उसके लिए क्या था, मतलब साल के शुरू में ही मैंने सोच लिया था कि मैं कोई एक मतलब मेरे पास जो आकाश का मॉड्यूल था, मेरे पास होगा भी आई थिंक, ये मेरे पास आकाश के मॉड्यूल हैं, लेकिन इसमें क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर के मतलब काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन पूरा अच्छे से ये भी नहीं किया था। अगर पूरा ये भी अच्छे से फॉलो किया होता तो शायद अच्छे मार्क्स आते, लेकिन वो भी नहीं किया। तो इस बार सोचा कि एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लूँ, उसे फॉलो करूँ, क्योंकि बुक में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी अच्छे खासे होते हैं। तो बहुत मतलब इधर-उधर सोचा, फिर उसके बाद नरेंद्र अवस्थी सर का फिजिकल केमिस्ट्री का बुक लिया। और वो उस बुक की ख़ास बात ये है कि उसमें मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये रहे। मतलब बहुत अच्छी यार, मतलब मुझे तो अभी तक पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हालाँकि कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगा, और जब पहले मैं मूल कॉन्सेप्ट कर रहा था तो उसमें थोड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे, तो सारे बन नहीं रहे थे। तो डर लगा था कि मतलब सारे सॉल्व तो नहीं होगा। ये देखिए, मतलब शायद कुछ दिख रहा होगा, ये लेवल 2 है। लेवल 2 में थोड़े अच्छे सवाल हैं, लेकिन लेवल 1 जो इनका होता है
हाँ, ये एक थोड़ा मतलब कम सही लगा कि इसमें टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा था कि टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो लेवल 1 होता है ना, उसमें मतलब अच्छे खासे प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जितने कि आपके पूरे मॉड्यूल में होंगे, उतने बस इसमें लेवल 1 में होते हैं। तो अगर आप सिर्फ लेवल 1 कर ले रहे हो, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, उसके बाद लेवल 2 में भी तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, लेकिन लेवल 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, मतलब 30-40 के आसपास रहते हैं। और लेवल 3 में सिर्फ असर्शन रीजन क्वेश्चन रहते हैं, और असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज। और उसके बाद लेवल 4, मतलब ये तो मतलब आई थिंक बेस्ट है। अगर सिर्फ मतलब मैं इसको कैसे देखता हूँ, अभी तक तो मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अच्छे से इस बुक को फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के भी मेरे बहुत सारे चैप्टर किए भी नहीं है। जैसे मेरे बैच में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साथ में चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले फिजिकल शुरू हुआ है, जिसमें सिर्फ मोल कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है और केमिकल काइनेटिक्स शुरू हो रहा है। लेकिन मैंने नीट के बाद ही सॉल्यूशन चैप्टर कर लिया था, तो सॉल्यूशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म किया हूँ, उसके सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो लेवल 1 ख़त्म होने वाला है। तो पहली बार कंप्लीट करने के बाद मतलब सेटिस्फैक्शन आ गया कि अगर इसके सवाल बन जा रहे हैं, तो मतलब सारे मॉड्यूल के सवाल तो बन ही जाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं, और मतलब नीट से ऊपर ही दिए हैं, नीट के लेवल से। और जो लेवल 4 है इसमें, मतलब वो तो मतलब मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। जब टाइम आता है कि सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन किया जाए, तो भाई मतलब बेस्ट है यार इसमें। मतलब पिछले 20 सालों के, मतलब आज से 2004 तक के जितने भी स्टेट वाइज एग्ज़ाम हुए हैं, या फिर डीपीएमटी, एमपीपी, पीएमटी, एम्स, और मतलब सारी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें दिया है। और इवन डब्ल्यू बी जेई का भी दिया है, ए आई पी एम टी का भी है। तो मतलब सारे सारे क्वेश्चन हैं अभी तक के, और वो भी कम से कम हो जाते हैं, मतलब अराउंड 70, 80, 90 से। इसमें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 90 क्वेश्चन हैं, लेवल 4 के सिर्फ पी वाई क्यू 90 क्वेश्चन हैं। तो मतलब यहाँ पे दो चीज़ हुआ ना, कि वो मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और जो एक्स्ट्रा पीवाईक्यू बुक लेना पड़ता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये मतलब वो है। उसके बाद उससे भी बेटर क्या है, यहाँ पे एक मतलब हिंट एंड सोल्यूशन भी दे देते हैं, जो कि मतलब थोड़ा कंसाइज रहता है। पर हाँ, अगर आपको चैप्टर आता है, तो इससे हिंट लेके आप मतलब सॉल्व कर लेते हैं, मोस्टली सॉल्व हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जो क्वेश्चन मेरे बचते हैं, मैं यहाँ से सोल्यूशन देखने के बाद मुझे वो आ जाते हैं। तो ये रहा। तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब अभी तक तो मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि टोटली यहीं से करूँगा, और मतलब हो जाए, मतलब एटलीस्ट 3-4 चैप्टर तो करूँगा। लाइक एटॉमिक हो गया, अब एटॉमिक हो गया, तो अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूँगा, थर्मोडायनेमिक्स करूँगा, इक्विलिब्रियम। ये इतने तो मस्ट है, यहाँ से फॉलो करूँगा। उसके बाद भी अगर मतलब टाइम रहा, तो आगे के फर्दर चैप्टर्स भी ज़रूर यहीं से करूँगा, क्योंकि मतलब बढ़िया है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और सेम ऐसे ही मैं इनऑर्गेनिक का लेने वाला हूँ। तो अगर इनऑर्गेनिक का लिया, तो आई थिंक मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं कौन होता हूँ बताने वाला। हाँ, तो ये रहा मतलब ये बुक। और इसके बाद मतलब एक चीज़ तो है, मतलब सिलेबस काफ़ी पीछे है। मतलब इस टाइम मैं देख रहा हूँ, जो यकीन बैच है, यकीन बैच में रोटेशन आने वाला है। लेकिन हालांकि मतलब ऐसे तो नंबर ऑफ़ चैप्टर के हिसाब से देखें, तो मैंने भी कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लिए हैं, और इधर लॉज ऑफ मोशन भी हो गया है, और उधर काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन हो गया है, मेसोनियन प्लेन चल रहा है। और इतना तो मतलब मेरे बैच में पढ़ाए हैं। उसके बाद मैं नीट के तुरंत बाद ही थर्मल यूनिट कर लिया था। थर्मल यूनिट मतलब डिटेल लेक्चर करके नोट्स वोट्स बना के, लेकिन वहाँ भी दिक्कत है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हूँ। मतलब क्लास के जितने क्वेश्चन थे वो तो सारे लगाए थे, लेकिन उसके बाद के अलग से मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए हैं, तो वो भी अभी काम पेंडिंग में है। तो मतलब सिलेबस तो काफ़ी पीछे है। बस यही है कि जितना कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मतलब सही लग रहा है, रिग्रेट नहीं हो रहा है कि ये है। अब आगे के बहुत सारे चैप्टर जैसे लाइक मॉडर्न हो गया, और ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, ये सब थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो 12th वाला पोर्शन ऑब्वियसली कंपैरेटिवली 11th के जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में शायद मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 3 महीने ये जो बुक्स ले रहे हैं, इनको तो मतलब कंप्लीट करना है इनको, और एक इनऑर्गेनिक का लेंगे उसको। मतलब ये दोनों बुक्स कंप्लीट अगर कर लिए 3 महीने में, मतलब मुझे पता है 3 महीने तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं मेरे, एटलीस्ट मैं वो अगर कर लूँ, तो मेरे लिए बेटर होगा, मेरे मार्क्स तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे। तो जो वीक एरियाज़ हैं उनको अगर
फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सिलेबस तो मतलब सिलेबस ऐसा है कि 4 से 5 दिन में भी एक चैप्टर ख़त्म किया जा सकता है। बस वही कि वो चैप्टर में पहले से जिनमें पकड़ होगी तो हो जाएगा, तो 12th वाला पोर्शन तो वैसे हो जाएगा। सो बस यही, आई डोंट नो मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, बस मेरा मन किया तो मैं बना दिया। और बस अभी के लिए इतना ही। आगे क्या करूँगा क्या नहीं, मतलब हाँ, टेस्ट सीरीज़ देने का तो सोचा हूँ। आकाश का AITS का पेपर डाउनलोड करके रखा हूँ, और एक गोल टेस्ट सीरीज होता है, गोल का भी टेस्ट मतलब पेपर है, शेड्यूल भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी सिलेबस पूरा करना हूँ। लाइक क्या हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, लेकिन मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब नहीं पढ़े। तो आकाश और गोल का क्या होता है, ये लोग स्टार्टिंग से दे रहे हैं। तो अभी आकाश का अगर AITS 1 देना है तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल भी कर लिया है, पीरियोडिक टेबल करना होगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर करना होगा, मोल कंसेप्ट करना होगा, तो ये सब चैप्टर करने होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में भी क्या है कि अभी मॉड्यूल सॉल्व करना है, मॉड्यूल नहीं है वो बुक ही सॉल्व करेंगे। तो बस यही, मतलब स्टार्टिंग से सिलेबस जितना कंप्लीट करेंगे बस वही टेस्ट देंगे। पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की। अब मुझे लगता है जब सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा तभी दे पाऊँगा। ओके, वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, मुझे भी आई डोंट नो मैंने क्या बोला, तो सॉरी एंड थैंक यू, बाय।